हाँ तो प्रिय मित्रों, आज हम फुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे कि पीएम यशस्वी योजना है क्या। जो ऑफिशियली वेबसाइट है उनके अनुसार ही, तो जो इनमें आज आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी वो सटीक जानकारी होगी। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे और किस पैटर्न के आधार पे होंगे, सभी डिटेल हम इनमें जो वेबसाइट के प्रश्न उत्तर हैं इनमें जो दिए गए हैं उन्हीं के आधार पे। पहला है व्हाट इज़ द यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट 4। तो यहाँ पर ये जो पहली बात की गई है कि YET क्या है, तो चलिए इस पर हम देखते हैं। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर दिया गया है कि YET यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट इज फॉर सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू 9th और 11th इन आइडेंटिफाइड स्कूल अंडर द यशस्वी स्कीम। यानी आपके जो 9th और 11th के बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति के लिए हैं प्रदान की गई योजना है, जिनमें वही बच्चे होंगे जो इस स्कूल के नाम क्या है इस लिस्ट में शो होंगे। तो पहली बात तो ये। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज टाइप ऑफ द टेस्ट, यानी टेस्ट किस प्रकार से होगा। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। यानी आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें 4 विकल्प होंगे, इन 4 में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। और यह भी ध्यान रखें कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यदि आप कोई गलत आंसर देते हैं तो उसका जो है वो प्रश्न का है गलत आंसर देने पर जो है आपके नंबर में से जो हैं वो नहीं काटे जाएंगे। यानी गलत आंसर का आपके पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मार्क्स पर। व्हाट इज़ द मोड ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट, तो चलिए तीसरे पॉइंट को हम देखते हैं। तो इस प्रकार से होगा, OMR सीट पे होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, OMR सीट के आधार पे होंगे। जैसे आपने कभी एग्जाम दिया होगा एनएनएमएस का, जो भी आप एग्जाम देते हैं तो ये OMR सीट के बेस पे होगा। फिर नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रिय मित्रों ये कैटेगरी है जिनमें यानी एप्लीकेंट शुड बी इंडियन नेशनल्स, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। कैंडिडेट शुड बिलोंग टू OBC, EBC एंड DNT कैटेगरी के अंतर्गत ये लोग ही हैं जो इन कैटेगरी में जो छात्र छात्राएं आते हैं वो इसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो SC, ST और जितने भी EWS हैं या जनरल हैं वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर क्लास 9 शुड बी बॉर्न बिटवीन 1/4/2007। यानी जो अप्लाई कर रहे हैं छात्र हैं उनकी जो 9th क्लास के हैं उनकी जन्म दिनांक है वो 1/4/2007 से लेकर 31/3/2011 के बीच में होनी चाहिए। और जो 11वीं क्लास का बच्चा यदि अप्लाई कर रहा है तो उनकी जन्म दिनांक कितनी होनी चाहिए प्रिय मित्रों, 1/4/2005 से लेकर 31/3/2009 के बीच में इनकी होनी चाहिए। जैसे यदि हम बात करें प्रिय मित्रों, जनवरी जैसे तीसरा महीना आता है जनवरी, फरवरी, मार्च का, कोई कहे कि मेरा जन्म 2 अप्रैल 2009 को हुआ है 11वीं वाला बच्चा, तो यह इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। यानी 1/4/2005 से 31/3/2009 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है इनकम सर्टिफिकेट। जो अपने पेरेंट्स हैं अर्थात माता पिता हैं उनकी जो इनमें गार्जियन है उनकी इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो कंडीशन है कि जो स्टूडेंट हैं वो 9th व 11th में क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई स्कूल में है वो अध्ययनरत होना चाहिए। अर्थात गवर्नमेंट की अप्रूव्ड जो स्कूल है, मान्यता प्राप्त स्कूल है, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उसमें अध्ययनरत होना चाहिए। शुड बी हैविंग पास्ड क्लास 8th और क्लास 10th ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23। 2022-23 में उस छात्र ने कक्षा 8 यदि वो 9th के लिए अप्लाई कर रहा है, 11th में अप्लाई कर रहा है तो कक्षा 10 उत्तीर्ण होनी चाहिए। चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर हमारे पास में यह है नेक्स्ट पर्सन, वेयर डू आई गेट द
लिस्ट ऑफ स्कूल आइडेंटिफाई अंडर द स्कीम फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप, यानी हम स्कूल की लिस्ट कैसे देखें कि वो इसमें नॉमिनेट है नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं कि आप स्कूल को किस प्रकार से सर्च कर लेंगे। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर ये वेबसाइट जो दी हुई है, इस वेबसाइट को आप जैसे ही गूगल में डालेंगे तो वहाँ पर आपके यहाँ पर 30 दूसरे नंबर पे नीचे आएगा नाउ अबाउट योर स्कूल। तो आप अपने स्टेट का नाम डालेंगे, जिले का नाम डालेंगे, फिर आप देखना कि आप इसकी स्कूल हैं, आपके स्कूल का नाम है क्या जिसमें आप अध्ययनरत हैं, तो आप बिल्कुल 100% एलिजिबल हैं। फिर है नेक्स्ट पर्सन प्रिय मित्रों, व्हाट इज द डेट ऑफ एग्जाम। तो यहां पर एग्जाम की डेट क्या होगी, तो चलिए यहां पर देखते हैं। 29 सितंबर 2023 को यानी फ्राइडे को आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम में कितना समय लगेगा, तो प्रिय मित्रों जो हैं वो लगभग 2.5 घंटे आपके एग्जाम में लगेंगे, अर्थात 115 मिनट्स हैं वो आपके एग्जाम देने में समय लगेगा। व्हाट आर दी टाइमिंग, समय क्या रहेगा एग्जाम का, तो प्रिय मित्रों यहाँ पर समय है वो भी इस वेबसाइट पर दिया हुआ है। और नेक्स्ट बात यह है कि जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे इस वेबसाइट से, उसमें टाइम पीरियड लिखा हुआ रहेगा कि आपका एग्जाम कब होगा। विल द एग्जाम फॉर क्लास 9th एंड 11th बी हेल्ड इन दी सेम सेशन एंड सेम टाइम, क्या 9th और 11th के जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका टाइम पीरियड सेम रहेगा क्या, तो यहाँ पर है यस, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, सेम रहेगा। कैंडिडेट हैव टू इंश्योर डेट दे आंसर द क्वेश्चन पेपर मेंट फॉर देम एज इंडिकेट ऑन द एडमिट कार्ड। तो ध्यान रखें प्रिय मित्रों, समय एक रहेगा लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न है वो अलग अलग रहेगा। 9th वालों के लिए 8th के स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 11th में 10th स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच सिटीज विल दी एग्जाम बी हेल्ड, कौन से शहर में यह परीक्षा आयोजित होगी, तो प्रिय मित्रों यहाँ पर एनेक्जर फर्स्ट है। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपके नज़दीकी सेंटर कौन सा लेना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज दी स्कीम फॉर द एग्जाम, व्हाट इज दी स्कीम फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पर यह है कि मैथमेटिक्स के 30% आएंगे, यहाँ पर साइंस के 25% पूछे जाएंगे, सोशल साइंस के 25 होंगे, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज है सामान्य ज्ञान के 20% होंगे। टोटल पर्सन क्या होंगे प्रिय मित्रों, 100% पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। फिर है व्हाट इज द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी यहाँ पर है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो किस मीडियम में होगा, हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। तो यहाँ पर है इज देयर, नेक्स्ट हम चलते हैं, पेपर विल बी जो दिया गया है बाइलिंगुअल होगा इन इंग्लिश और हिंदी, यानी द्विभाषीय होगा, हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में रहेगा। आप कौन से मीडियम से हैं उसी के हिसाब से आप प्रश्न सोल्व कर लेना। हाउ टू अप्लाई, फिर है प्रिय मित्रों अप्लाई किस प्रकार से करें, तो यहाँ पर वही है आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाकर, इस वेबसाइट पे जाके आप जो है पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर आपके देखिए रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम डालें, अपनी ईमेल आईडी डालें, फ़ोन नंबर डालें, कैप्चा फिल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को सबमिट कर दें। फिर आपको जो ईमेल पे दिया गया है, पहली स्टेप आपने पार कर ली है। ईमेल पर जो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है प्रिय मित्रों, उस एप्लीकेशन नंबर को जैसे ही आप फिलिप करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप जब फिलिप करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, आपकी निजी जानकारी पूछी जाएगी, आप कौन से स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी क्या है उनके बारे में, आपकी कास्ट क्या है उनके बारे में। ये जब आप अप्लाई कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिसमें आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और आय प्रमाण पत्र और इनकम जो है आपका जो है जाति प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड होगा। फिर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, तो उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रख लें। यह आप जब आप अपने रोल नंबर या एडमिट कार्ड के समय काम में आएंगे। फिर है इज देयर एनी एग्जाम फी, तो क्या एग्जाम में कोई फीस लगेगी, तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम देखें इसके बारे में, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एग्जाम फी, यानी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर
सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो आपके एग्जाम ये जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रिय मित्रों ये जो है कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, जो है 11 जुलाई 2023 से लेकर 10 अगस्त जो है वो 2023 तक इसकी डेट है। ध्यान रखें 10 अगस्त 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट डेट आर टू बी अपलोडेड वाइल अप्लाइंग, तो इसका मतलब है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स डेट आर टू बी अपलोडेड वाइल द अप्लाइंग, जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने होंगे। इनकी लिस्ट इस प्रकार से हैं: पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फेमिनी इनकम और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। यदि आप विकलांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी क्या होगा, अपलोड होगा। फिर है प्रिय मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू हैव माई कैटेगरी इनकम सर्टिफिकेट राइट नाउ, आई हैव अप्लाइड फॉर द सेम, इफ may take some time to get them, meanwhile the last date for submission of form for this examination may expire, how do I apply। तो यहाँ पर प्रिय मित्रों इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि आप एनेक्जर 7th के अंदर जाकर आसानी से देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, व्हाट प्रिकॉशन शुड आई टेक रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, तो आप अपनी योग्यता को लेकर कौन सी सावधानी रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से हैं, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली एंड इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल टू अप्लाई द एग्जाम। आपको यानी सावधानी यही रखनी है कि आप पहले इससे जो पात्रता है उनकी योग्यताओं को आसानी से एक बार देख ले, मापदंड को देख ले, फिर ही कैंडिडेट फार्म भरें। इसके लिए कैंडिडेट खुद जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, व्हेन द फॉर्म डीम्ड टू बी कंप्लीट, तो यहाँ पर नेक्स्ट यदि हम इसके बारे में देखते हैं तो इसको आप एक केयरफुली आसानी से पढ़ लें जिससे आपके ज़्यादा टाइम ना लगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एनेक्जर के अंदर देखते हैं, डू आई नीड टू सेंड कन्फर्मेशन पेज टू एनटीए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड सबमिट कन्फर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू एनटीए। तो यहाँ पर इस प्रकार से है कि इसमें ये सीधे शब्दों में कहा गया कि आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी आपको एक कॉपी रखनी है जो आपने फॉर्म भरा है, फिर वो आपके क्या है हेल्प होगा आपके रोल नंबर अलॉटमेंट एडमिट कार्ड के समय। फिर है, इफ़ आई हैव मेड एनी मिस्टेक वाइल रजिस्टरिंग अप्लाइंग कैन आई चेंज लेटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यदि मैंने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है क्या इसमें करेक्शन कर सकता हूं, तो प्रिय मित्रों यहाँ पर बिल्कुल है, वंस यू हैव सबमिटेड द फॉर्म डिटेल प्रोवाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड एंड चेंज, हाउएवर एनटीए सेल ओपन द करेक्शन विंडो एज पर शेड्यूल। तो यहाँ पर है कि एक बार आपने फॉर्म भर दिया है उसमें आप सुधार नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एनटीए है वो एक बार जो है करेक्शन विंडो जारी करती है कि आप इस समय में आप करेक्शन कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते। एक जब प्रिय मित्रों इसी प्रकार के प्रश्न चलते जाते हैं, तो चलिए यहाँ पर फिर है, आई एम नॉट एबल टू वेरीफाई माई ईमेल आईडी, व्हाट शुड आई डू, तो प्रिय मित्रों मेरी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाइड नहीं है तो क्या करना चाहिए, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट देयर कुड बी एन एरर इन ईमेल आईडी प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्ट इट एंड ट्राई अगेन। आपको वही ईमेल आईडी सही लिखनी है जो प्रेजेंट में एक्टिव हैं, वरना पासवर्ड आपके किस पर आएंगे। फिर है प्रिय मित्रों यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन ये है कि आई हैव फॉरगेटन माई एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड, हाउ टू गेट आई गेट इट, यदि आप अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो उसमें भी डरने की ज़रूरत है नहीं, आप इस पर जाकर फॉरगेट दी पासवर्ड या फॉरगेट दी आईडी पर जाके कर सकते हैं प्राप्त, लेकिन ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनटीए, तो चलिए ये जो रोल होते हैं क्या हैं, हाउ डू आई गेट माई एडमिट कार्ड, मैं एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त कर सकता हूं, तो प्रिय मित्रों वही है आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जाकर आप अपने जो हैं वो कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार के प्रश्न है प्रिय मित्रों, वेयर कैन आई गेट द नेम ऑफ एग्जाम एंट्रेस, तो यहाँ पर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपको डाटा पूछा जाएगा, उसी के आधार पे आपको एग्जाम अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो प्रिय मित्रों इस प्रकार से आप जुड़े रहें न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस से। तो यह है हमारे पास में क्या है छात्रवृत्ति से संबंधित और जो हैं वो इस प्रकार से प्रश्न हैं।
फिर है लास्ट प्रश्न, व्हाट इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पर है कैंडिडेट शुड बी एक्वायर्ड मिनिमम। तो यहाँ पर ये प्राप्त, ध्यान रखें 35% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप इस दौड़ में बने हुए रहते हैं। फिर है हाउ द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप टू बी डिस्बर्ड विल बी बेस्ड ऑन ए मेरिट। और फिर यहाँ पे एक मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिनके अकॉर्डिंग आप उस मेरिट में फाइट होंगे, तभी आप क्वालिफाई रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें मिनिमम 35% आपके नंबर आना चाहिए। फिर है प्रिय मित्रों, वेयर विल बी ए मेरिट लिस्ट आल्सो। और मेरिट लिस्ट कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसी आधिकारिक वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फिर है प्रिय मित्रों, नेक्स्ट है यहाँ पे whom शुड आई कॉन्टेक्ट इन केस ऑफ एनी नीड। तो हम जब कभी भी किसी से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो कैसे पूछें, तो यहाँ पर यह है प्रिय मित्रों, ध्यान रखें यह टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, इस पर आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं और यह है आधिकारिक वेबसाइट है। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप आसानी से समझ गए होंगे और किस प्रकार से फॉलोअप फिल्म करना है, किस प्रकार से क्या करना है, और भी समस्या है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।